बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। मुझे ऐसे कोई ड्राइव नहीं करनी, और आप जाके खिदमत खल्क करें। थैंक यू। खुद ही है खुद को मिटाया। ज़िशान, आपने देखा है उन्होंने कितनी मेरी बेइज्जती की है, कितना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पे। मेरा कसूर क्या है, क्या गलती है मेरी? दुनिया में कभी कुछ भी गलत होगा तो मेरा नाम आएगा क्या उसमें? किस बात की सजा मिल रही है मुझे? हर जगह मुझे बदनाम करके दुनिया वालों की नजर में मुजरिम बना दिया है। ज़ैनब आंटी ने बहुत गलत हरकत की है, उन्हें ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए। एटलीस्ट अम्मी भाई तो उन्हें रोकते ना। बेटा वो तो खुद इतना परेशान था, वो क्या कर सकता था और क्या कहता वो उस वक्त? आप ये बात मत करें खालम, अफान भाई को बाकी सारी बातों की होश है। अब आप देखिएगा कल किस तरह से भाभी की रिपोर्ट्स निकलवाते कि कहीं उनकी सास सच ना बोल रही हो। वैसे भी मेरे खिलाफ उनको बात करने का सिर्फ बहाना चाहिए। मेरा तो बस नहीं चलता सबकी नजरों से दूर हो जाऊं। शाज़मा प्लीज रिलैक्स, तुम्हें अपना बीपी हाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम्हें छुपने की क्या ज़रूरत है? और मैं भी चाहता हूँ कि भाई ये रिपोर्ट्स निकलवाएं ताकि उन्हें हकीकत का पता चले। मैं तो आंटी की बहुत इज्जत करता था अम्मी, मैं नहीं जानता था कि आंटी के दिल में इसके लिए इतनी बदगुमानी है। इसे बदगुमानी नहीं, नफरत कहते हैं ज़िशान। और वो जहर जो भाभी ने हर किसी के दिल में मेरे लिए भर दिया है बस। अल्लाह माफ करे, कहना तो नहीं चाहिए। शायद ये भाभी के अपने ही अमाल हैं जिनका नतीजा वो भुगत रही है आज। अच्छा चले, हम तो चले आज। अम्मी भाभी प्लीज भाभी खुद को संभाल लें। इस तरह आपको देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये तकलीफ तो कुदरत ने मेरी किस्मत में लिखी है हरीम। माँ बनने की जितनी खुशी होती है ना, औलाद खो देने का गम उससे कहीं ज्यादा होता है। औरत की खाली गोद उसके दुख को कभी भरने नहीं देती। आई एम वेरी सॉरी भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया, आपसे बहुत बदतमीजी की। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैंने शाज़मा भाभी का सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। मेरा यकीन करें भाभी, मैंने कभी आपको या आपके बच्चे को नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा था। ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ? मेरे रूम से जो पार्सल मिला था वो शाज़मा भाभी ने वहाँ रखा था। मैंने उस कोरियर सर्विस को कांटेक्ट किया जिन्होंने वो पार्सल डिलीवर किया था। उन्होंने मुझे ये लिस्ट भेजी है। ये देखें, ये आपका पार्सल है और इसके साथ शाज़मा भाभी का सिग्नेचर। शाज़मा भाभी ने मुझे धमकी दी थी कि एक एक कर इस घर के हर शख्स को मुझसे बदगुमान कर देंगी। और देखिए, इसकी शुरुआत उसने आपसे की। भाभी, इस बार तो हमारे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। चले हम चलकर अम्मी और ज़िशान भाई को उसकी असलियत बता देते हैं। कोई फायदा नहीं होगा हरीम। शाज़मा तो बात का रंग बदलने में माहिर है। वो बोल देगी कि उसने पार्सल टीवी लॉन्च में रखा था और तुमने वहां से उठा लिया, और सब लोग उसकी बात का यकीन करेंगे, तुम्हारा नहीं। तो भाभी हम क्या करें? मैं घर वालों के सामने मुजरिम बनी रहूं और वो झूठ बोल बोल कर सबके सामने अच्छी बनती रहे? झूठ की दीवार कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, सच की एक ज़र्ब उसे ढेर कर ही देती है। शाज़मा का झूठ भी सबके सामने आकर रहेगा और हम लेकर आएंगे, मगर उसके तरीके से। आज तक मैं शाज़मा की हर ज़्यादती को बर्दाश्त करती आई हूँ, मगर अब जो गुनाह उसने किए हैं ना, वो नाकाबिले माफ़ी है।
उसने मेरी गोद उजाड़ी है और मैं उसको इसकी सजा देकर रहूंगी। अच्छा हुआ तो मुझे मिल गई यहाँ अकेले में। तुम्हें उस वक्त मोमानी को अंदर छोड़कर बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी? पता है कितना बुरा लगा था। और आपको ये नहीं पता कि वो क्या बातें कर रही थी मेरे साथ? क्या हो गया? ऐसी क्या बात की है उन्होंने? वो तो तुम्हें दुआएं दे रही थी बस। शादीशुदा बच्चियों को लोग ऐसे ही तो दुआ देते। बस कर दे अम्मी, ऐसी दुआएं मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें बोले ऐसी दुआएं अपने पास रखी। क्या हो गया? तुम्हें होश में तो हो? औलाद से घर में रौनक होती है। मैं तो खुद तुम्हें कहने वाली थी, इतना अरसा हो गया है शादी को, तुम किसी डॉक्टर को दिखा दो, कोई मसला ना हो। आप बस कर दे। मुमानी जान और खाला जान क्या कम थी कि आप भी स्टार्ट हो गई? मुझे लेक्चर्स मत दें प्लीज। क्यों इतना चिढ़ रही हो? क्या तुम्हें औलाद नहीं चाहिए? मेरी बात समझो, बच्चे ना बहुत ज़रूरी होते। औरत का खूंटा मजबूत हो जाता है बच्चे होने से। और तुम्हें पता है मेरी जान, निशान के दिल में तुम्हारी कदर पहले से ज़्यादा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक। तुम लोग बैठो, सरा आपा को देख लो। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? मूड क्यों ऑफिस मारा? कोई मूड ऑफ नहीं है। आपके लिए चाय लेकर आऊं? नहीं, बस मैं चेंज करके अभी सोनिया और ममानी को छोड़ने जाऊंगा। आप क्यों ड्रॉप करने जाएंगे? रात हो गई, इतनी रात में वो अकेली जाती हुई अच्छी थोड़ी लगेंगी। वैसे खाला जान तो अभी यहाँ ठहरेंगी ना, दाइम शायद लेने आएगा उन्हें। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम भी साथ चलो, लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। मुझे ऐसे कोई ड्राइव नहीं करनी और आप जाके खिदमत खल्क करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। अमरीन बेटा बाहर क्यों आ गए? आराम करती ना कमरे में, मैं नाश्ता भिजवा रही थी। अम्मी कमरे में मेरा दिल घबरा रहा था, सोचा आप लोगों के साथ यहीं पर नाश्ता कर लूँ। चलो ठीक है। नसरीन तुम्हारा नाश्ता बना रही है, मैं उससे कहती हूँ। नसरीन, अमरीन का नाश्ता लेकर आओ। नहीं अम्मी रहने दें, यहाँ पर इतना कुछ तो पड़ा है, मैं ये खा लूँगी। देख लें भाभी, ये सब कुछ मैंने बनाया है। फिर इल्ज़ाम मत लगा दीजिएगा मैंने खाने में कुछ ना कुछ मिला दिया। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी अम्मी की बातों से तकलीफ पहुंची है, मगर वो माँ है और माँ औलाद की तकलीफ पर इसी तरह से अपसेट हो जाती है। मैं भी तो कॉन्शियस हो गई थी अपने बच्चे की वजह से। मगर उसने जाते जाते मुझे एक चीज़ समझा दी कि इंसान कितना भी मोहतात हो जाए, कितना ही अपना ख्याल रख ले, मगर होना वही है जो अल्लाह को मंजूर है। इसलिए इंसान को ज़्यादा पैरानॉइड नहीं होना चाहिए, हर हाल में उस पर तवक्कल करना चाहिए, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए मैं तुमसे एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ शाज़मा। बाजुका छोटी छोटी गलत फहमियाँ बढ़कर बदगुमानी की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर देती है, इंसान को दूसरी तरफ का मंजर नजर ही नहीं आता और वो अपनी तरफ से अंदाजे लगाना शुरू कर देता है, जिससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तुम्हारे और मेरे दरमियान भी कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर अब मैं मजीद इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती। इसलिए शाज़मा, जाने अनजाने में अगर मेरी तरफ से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो मुझे माफ़ कर दो उसके लिए, प्लीज़।
औलाद के दुख ने अमरीन को बहुत तोड़ दिया है। अब तुम भी अपना दिल साफ कर लो बेटा। मैं उसे जाकर देखती हूँ। आई थिंक अब हर बात और हर झगड़े को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। भाभी ने खुद माफ़ी मांग ली है तुमसे। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें उनसे कोई शिकवा होना चाहिए। एनीवेज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, निकलता हूँ।